हे एवरीवन, आयुष ठाकुर ऑन दिस साइड एंड स्वागत है आप सभी का आज के नए प्राइस एक्शन सीरीज वीडियो में विच इज गोइंग टू बी अ 2026 एडिशन। एंड आज के दिन हम पार्ट 1 इस वीडियो का यहाँ पर डिस्कस करेंगे। काफ़ी बेसिक से देखिएगा, इस सीरीज़ को हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। एंड जो मोटिव है इस लर्निंग सीरीज़ का वो यही है कि देखिएगा, काफ़ी लंबे समय से मैंने कोई भी प्राइस एक्शन लॉजिक कंसेप्ट्स आप सभी के साथ शेयर नहीं किए, तो काफ़ी सारे ऐसे नए मार्केट ऑब्जर्वेशंस हैं जो इस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में मेरे डेवलप हुए हैं। नई अंडरस्टैंडिंग है प्राइस के बारे में, नए प्राइस बिहेवियर्स हैं, नए प्राइस ऑब्जर्वेशन है। तो वो जो सारी चीज़ें हैं वो इस पर्टिकुलर सीरीज़ में मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा, जो नई चीज़ें यहाँ पर डेवलप की गई हैं। आज का डेट है 6 जुलाई से हम ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं एंड आज के दिन पार्ट 1 है। तो चार्ट्स पर आ जाएंगे तो वी कैन सी कि निफ्टी 50 का चार्ट यहाँ पर मैंने ओपन किया है। एंड मेजर ओवरव्यू की अगर पहले बात करें तो निफ्टी देखिए काफ़ी लंबे समय से साइडवेज यहाँ पर रह चुका है। एंड बट साइडवेज जो मार्केट है ये लास्ट टू लास्ट हाई 30 सितंबर के करीब 2024 मार्केट यहाँ पर क्रिएट किया था। इसके बाद देखेंगे तो मेजर रेंज में मार्केट परफॉर्म कर रहा है। ओवरऑल देखेंगे तो 2 साल का साइडवेज मार्केट रह चुका है, बट अभी रिसेंट प्रीवियस 2-3 वीक्स में मार्केट में एक स्ट्रेंथ का ऑब्जर्वेशन देखा गया है। ये पर्टिकुलर लास्ट टू लास्ट रेंज है जिसमें मार्केट ट्रेड हुआ। अब इस रेंज में मार्केट अगेन हाई लेवल्स पर आ गया है। तो जब भी कंफर्मेशंस आएंगे, ब्रेकआउट आएगा, तो एक एग्रेसिव रन या बुल मार्केट जब रिकवरी आएगा, ग्लोबल सेंटिमेंट्स भी जैसे कि ठीक है, तो यहाँ से एक अच्छा रिकवरी या मोमेंटम टुवर्ड्स द न्यू हाई यहाँ से देखने को मिलना चाहिए, अगर मार्केट फर्दर कुछ नेगेटिव यहाँ पर ग्लोबल सेंटीमेंट में नहीं होता है। ये बात हो गई मेजर ओवरव्यू की। अब देखिएगा आज का अगर मेन कंसेप्ट स्टार्ट किया जाए, काफ़ी बेसिक से देखिएगा, इस सीरीज़ को मैं चाहता हूँ स्टार्ट किया जाए कि एक बिगनर या नूब भी मार्केट के ऑब्जर्वेशंस को सीख सके। तो काफ़ी जो बेसिक्स हैं, तो बेसिक पर अगर बिल्कुल ही स्टार्टिंग पॉइंट पर अगर इसको स्टार्ट किया जाए तो वो होता है देखिए कैंडल, कि मार्केट में प्राइस मोमेंटम कैसे होता है। तो अगर कोई भी कैंडल कंसीडर करेंगे, सपोज आप कोई भी कैंडल लीजिए, इतनी सारी कैंडल्स हैं, तो एक कैंडल क्या रिप्रेजेंट करती है कि एक कैंडल में 4 कंपोनेंट्स हैं, हाई है, ओपन है, क्लोज है एंड लो है। तो चारों प्राइसेस या कैंडल कैसे फॉर्मेशन होता है, कैंडल अल्टीमेटली प्राइस को ही रिप्रेजेंट करता है। कि इसको इस तरह से देखेंगे कि अगर ये पर्टिकुलर डे का कैंडल है या सपोज एक 5 मिनट का कैंडल है, तो 5 मिनट के चार्ट पर अगर स्विच करें तो जैसे इस पर्टिकुलर चार्ट में अगर ये पर्टिकुलर कैंडल है कि 11.55 का, तो 11.55 पर ये कैंडल बनना स्टार्ट हुआ है और 5 मिनट का कैंडल है तो 12.00 पर कैंडल क्लोजिंग यहाँ पर हो गया है। जैसे ही 5 मिनट का कैंडल ओपन होता है तो जिस जिस प्राइस पर एग्जीक्यूशन हुआ है कि कोई बायर होगा, कोई सेलर होगा, तो जो सेल कर रहा है और किस प्राइस पर बाय हुआ है, तो वो प्राइस पर जब एग्जीक्यूशन हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है, तो वो क्या होता है, प्राइस मार्केट में पंच होता है। तो ये जो टिकर हम देखते हैं साइड में, जो लाइव मार्केट में काफ़ी सेकेंड्स में क्या होता है, फ्लक्चुएट होता है। तो वो टिकर ही क्या है, वो कब फ्लक्चुएट होता है, जब एक प्राइस पर ट्रेड कंप्लीट हो गया हो। ट्रेड कंप्लीशन मतलब क्या, कि बायर ने बाय कर लिया और उसको एक सेलर भी मिल गया जिसने सर्टेन नंबर ऑफ क्वांटिटी सेल किया हुआ है। तो जब बाइंग भी होगी, सेलिंग भी होगी, एक ट्रेड कंप्लीट होगा कि कोई बायर है, कोई सेलर है, तो एक सौदा कंप्लीट हुआ। आप कुछ मार्केट में परचेस करने गए तो ट्रांजैक्शन कंप्लीट कब माना जाएगा, जब आपको कोई प्रोडक्ट मिल गया, क्वांटिटी मिल गई, तो सेलर ने आपको दे दिया पर्टिकुलर प्रोडक्ट और एज अ बायर आपने उसका प्राइस दे दिया, तो वो क्वांटिटी आपने परचेज कर ली। तो जो परचेजिंग प्राइस है वो टिकर क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। अब मल्टीपल हजारों ट्रांजैक्शंस होते हैं, सेकंड्स में ट्रांजैक्शन होते हैं, तो वो पूरा ट्रांजैक्शन एक्यूरेटली प्रोसेस होता है एक्सचेंज में। एंड उसके बाद विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में क्या होता है, डेटा हमारे डीमेट अकाउंट में आता है और चार्ट्स पर फ्लक्चुएट होता है कि किस प्राइस पर अभी फिलहाल मार्केट चल रहा है, अभी फिलहाल एग्जीक्यूशन डिमांड सप्लाई के हिसाब से क्या प्राइस पर ये पर्टिकुलर चीज़ चल रही है, कि क्वांटिटी आपको किस प्राइस पर मिल रहा है। अब डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, प्राइसेस महंगे होते जाएंगे, कि बायर अगर हायर प्राइस पर खरीदने को तैयार होगा तो क्या होगा, प्राइस टिकर धीरे धीरे ऊपर मूव करता जाएगा, क्योंकि सेलर भी फिर हायर प्राइस पर बेचेगा और बायर अगर हाई लेवल पर खरीदने को तैयार है तो टिकर क्या होगा, ट्रांजैक्शन हाई लेवल पर होंगे
और फिर प्राइसिंग ऊपर जाता चला जाएगा। तो कैंडल्स धीरे धीरे क्या होंगी, हायर लेवल पर या बाइंग साइड पर फॉर्मेशन होने लगेगा। एंड जब डिमांड वहां पर कम होगा तो बायर हायर प्राइसेस पर खरीदने को तैयार नहीं होंगे, तो सेलर को मजबूरन क्या करना पड़ेगा, सस्ते दामों में बेचना पड़ेगा। तो इसलिए किसी भी कैंडल सेलिंग साइड की क्यों बनती है, जब ये ग्रीन कैंडल कंप्लीट हो गया, प्राइस यहां पर आ गया 24,450, तो यहां पर करंट डिमांड और सप्लाई का सिनेरियो क्या होगा कि इस पर्टिकुलर टाइम पर जब ये कैंडल ओपन हुआ 1235 पर, तो ओपनिंग प्राइस इसका कहां है, ऊपर है। तो ओपनिंग के बाद क्या सीन देखने को मिला कि बायर हायर प्राइसेस पर खरीदने को तैयार नहीं है। एज अ सेलर तो हम तो चाहेंगे कि हायर प्राइस पर बेचें, बट अगर हायर प्राइस पर वहां पर बायर नहीं है तो मजबूरन क्या होगा, जो लोअर प्राइस पर बेचेगा तो बायर क्या करेगा, सस्ते ही सेलर से खरीदेगा। तो मार्केट्स में देखिएगा ये भी एक डायनामिक होता है। हम सोचते हैं हम सिर्फ बाय सेल कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली बायर और सेलर का तो डिमांड सप्लाई है ही, लेकिन एक जो कंपटीशन है सेल करने के लिए वो सेलर के बीच में भी होता है, और एक कंपटीशन खरीदने के लिए बायर का बायर के बीच में भी होता है। तो जब हम प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशंस करते हैं तब हमारा जो कंपटीशन है वो एक्चुअल में बायर से ही है, कि कोई बायर, हर बायर चाहेगा वो सस्ता खरीदे, और अगर आप सस्ता खरीदने में आपने लिमिट ऑर्डर लगा रखा है और प्राइस ऊपर निकल गया, तो इसका मतलब क्या है कि दूसरे बायर ने आपको बीट कर दिया, वो और हायर प्राइसिंग उसने ऑफर किया और हायर प्राइस पर सेलर से माल खरीद लिया, तो प्राइस ऊपर मूव कर गया, आपका ऑर्डर लगा रह गया, आपको प्राइस में क्वांटिटी नहीं मिला। तो बायर का कंपटीशन मार्केट में बायर से भी है, सेलर का कंपटीशन सेलर से भी है। तो यहां पर ओपनिंग के बाद क्या हुआ कि कुछ सेलर होंगे जो हाई लेवल पर बेचने को बैठे होंगे। जो साइकोलॉजी अगर समझेंगे तो कैंडल या किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर, चाहे कोई भी टाइम फ्रेम का कैंडल हो, सभी में प्राइस जो ऑब्जर्वेशन है या प्राइस जो नेचर है वो क्या होगा, सेम होगा। यही पर्टिकुलर लॉजिकल कंसेप्ट है या यही पर्टिकुलर लॉजिक्स है जिस पर मार्केट वर्क करता है। सो सपोज प्राइसिंग यहाँ पर ओपन हुआ, तो ओपन होने के बाद यहाँ पर कुछ सेलर्स होंगे जो हायर प्राइसिंग पर ऑर्डर सेट होगा, या कुछ मार्केट ऑर्डर वाले होंगे, कुछ और कुछ क्या करेंगे कि उनको जल्दी एग्जिट करना है तो वो क्या करेंगे, मार्केट ऑर्डर प्लेस करेंगे या बायर को लोअर प्राइस पर, सस्ते दामों पर ऑफर करेंगे। तो यहाँ पर प्राइस नीचे क्यों चला गया, क्योंकि बायर हायर प्राइसेस पर खरीदने को तैयार नहीं था और सेलर में भी कंपटीशन था बेचने का, क्योंकि डिमांड कम हो गई कि बायर अब हायर प्राइस पर खरीद नहीं रहा है। अभी तक हायर प्राइसेस पर खरीद रहा था तो क्या देखा गया, प्राइसेस यहां से हायर लेवल पर बढ़ता चला गया। बट जिस पॉइंट से बायर क्या करता है, हायर लेवल पर और महंगे दामों पर खरीदने के लिए वहां पर प्रेजेंट नहीं होता है, तब सेलर क्या करता है, सेलर में तो बेचना है माल, कंपटीशन है, तो कुछ सेलर क्या करते हैं, लोअर प्राइसेस पर, सस्ते प्राइसेस पर भी बायर को ऑफर करते हैं। तो ट्रांजैक्शन होता चला जाता है, प्राइस गिरता है और पैनिक क्रिएट होता है। अब एक साथ तो ये सेलिंग कैंडल बन नहीं गया होगा, कैंडल तो पूरे 5 मिनट का है, तो 5 मिनट में ही क्लोजिंग आया, तो 5 मिनट तक इसमें पूरे ट्रांजेक्शन्स हुए, और ट्रांजेक्शन्स का आउटकम क्या निकला है कि सेलर लोअर प्राइसेस पर ऑफर करता गया, प्राइस के गिरने के बावजूद नीचे के दामों पर बेचता गया, और बायर क्या किया, खरीदता चला गया लोअर प्राइसेस पर, और इसलिए क्या हुआ, प्राइसिंग नीचे चला गया, कैंडल नीचे क्लोज हो गई। अब ये लास्ट कैंडल की साइकोलॉजी की बात करेंगे तो लो पॉइंट यहीं पर क्यों क्रिएट हुआ है, क्योंकि सेलर यहां पर भी क्या हुआ, सिमिलर ओपनिंग के बाद बेचता चला गया, डिमांड नहीं थी, बायर हाई लेवल पर खरीदने को तैयार नहीं है, तो प्राइस क्या हुआ, नीचे के लेवल पर ट्रांजैक्ट होता रहा, एक्सचेंज होता रहा, और ये लोएस्ट पॉइंट था। तो इस कैंडल के लो का मतलब क्या है कि इस कैंडल के लो पर लास्ट सेलर अवेलेबल था। लो कब क्रिएट होता है समझिएगा, लो पॉइंट पर क्या होता है, लास्ट सेलर होता है, कि बायर को तो सस्ता मिलेगा तो वो तो खरीदेगा। अगर इस पॉइंट पर बायर को और सस्ता मिलता तो बायर तो खरीदता, बायर को क्या चाहिए, लोअर प्राइसेस चाहिए। बट सेलर इसलिए क्या होता है कि लो पॉइंट पर आखिरी सेलर ही होता है, कि सेलर यहां पर लास्ट लो पॉइंट पर ये प्राइसिंग पर सेलर ने अपनी क्वांटिटीज को ऑफर किया, या लास्ट ट्रेड जो हमारा एग्जीक्यूट हुआ वो इस लो पॉइंट पर हुआ। तो लास्ट यहां पर सेलर क्यों था, क्योंकि सेलर को फिर लगा कि मार्केट में डिमांड है और बायर हायर प्राइसेस ऑफर करने लगे, तो सेलर फिर जानबूझ के क्यों नीचे के प्राइसेस पर बेचेगा।
जब बायर और हाई लेवल पर अब खरीदने को तैयार हैं तो लो पॉइंट एक ट्रांजैक्शन वैल्यू हुआ और इसके बाद क्या हुआ, प्राइसिंग यहां से ऊपर की तरफ रुख को बदल लिया और प्राइसेस क्या हुए, हाई लेवल्स पर जाने लगे। तो ये जनरल बेसिक मार्केट साइकोलॉजी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि किस तरह से प्राइस फ्लक्चुएट होता है और कैंडल्स में वो हमको रिफ्लेक्ट होता है। कैंडल्स इज द मीडियन और से मीडियम ऑफ रिप्रेजेंटेशन, कि कैंडल्स सिर्फ प्राइस जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं, जिस जिस प्राइस पर उस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में ट्रांजैक्शन हुआ है उसको क्या करता है, कैंडल यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। ये पर्टिकुलर जनरल साइकोलॉजी होता है जिस तरह से प्राइसिंग मूव करता है। तो अल्टीमेटली जो नेचर है प्राइस मूवमेंट का वो क्या है, किस वजह से होता है, अल्टीमेटली ऑन डिमांड एंड सप्लाई। कि प्राइस में अगर डिमांड ज़्यादा होगा किसी लेवल से, कि बायर ज़्यादा आ रहे हैं, बायर हाई लेवल पर खरीदने को तैयार हैं, तो सेलर भी क्या करेगा, सेलर तो बेवकूफ़ नहीं है कि मार्केट में आप जाते हैं और मान के चलिए सभी लोग कोई चीज़ 200 रुपये से ऊपर खरीदने को तैयार हैं, तो आप क्यों अपनी चीज़ को 100 रुपये में बेचोगे, नहीं बेचेंगे। जब बायर या सामने वाला 200 रुपये ऑफर करने को तैयार है तो आप उसको 200 में या 200 से ज़्यादा में ही बेचेंगे, डिपेंडिंग अपॉन आपके पास कितना क्वांटिटी है। इसी वजह से क्या होता है, मार्केट अगर डिमांड ज़्यादा है, बायर हायर प्राइसिंग ऑफर कर रहा है, तो फिर ट्रांजैक्शन हायर लेवल्स पर होते हैं। तो हायर प्राइस वैल्यू पर होगा तो धीरे धीरे टिकर क्या होता है, ऊपर मूव करता है और प्राइस में एक अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिलता है। और जब डिमांड कम होती है कि बायर हायर प्राइसेस पर खरीदने को तैयार नहीं है और सेलर ज़्यादा हावी हो जाते हैं, सेलर ज़्यादा पैनिक में क्या होता है, फिर कहीं पैनिक क्रिएट हो गया कि मार्केट गिर रहा है, तो लोग नुकसान में भी काटने को तैयार हो जाते हैं। तो लोअर लेवल पर भी, सस्ते दामों पर भी मार्केट प्राइस से बेचने में तैयार हो जाएंगे। तो बायर डेफिनेटली क्या करेगा, सस्ती चीज़ मिल रही है तो सस्ती खरीदेगा, वहाँ पर हायर प्राइसिंग ऑफर नहीं करेगा। सस्ता मिलेगा तो सस्ते प्राइसिंग पर एग्जीक्यूट होगा। सस्ता क्यों मिल रहा है, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा है, ज़्यादा लोग बेचने को तैयार हैं। तो प्राइसिंग क्या होगा, धीरे धीरे लोअर लेवल्स पर मूव करेगा और प्राइसेस में एक गिरावट, मार्केट में गिरावट देखने को मिलेगी। तो ये तो बात हो गई छोटे टाइम फ्रेम की। अब इसको छोटे से जितना बड़े में देखेंगे सेम चीज़ एप्लीकेबल है। जैसे 5 मिनट चार्ट पर एक पूरा का पूरा स्विंग अगर ऑब्जर्व करेंगे तो प्राइसेस लास्ट टू लास्ट इस हाई से इस लो तक गिरा है। कि अब एक कैंडल की हमने बात की थी, तो लास्ट लो पॉइंट पर क्यों ट्रांजैक्शन हुआ था, क्योंकि उस लेवल तक सेलर ने क्वांटिटीज को ऑफर किया और सस्ता मिला तो बायर ने खरीदा। बट इस पर्टिकुलर पॉइंट पर लास्ट क्या थी, सेलर का डोमिनेशन था। फिर लास्ट पॉइंट पर क्या हुआ, बायर्स ने डोमिनेट किया और बायर ने इस लो के बाद बायर को खरीदने के लिए और नीचे का प्राइस मिला ही नहीं। तो बायर ने क्या किया, सेलर हाई लेवल पर मिला तो इस पॉइंट के बाद हाई लेवल पर खरीदा, तो प्राइसेस बाइंग साइड पर मूव किया और यहाँ से जाकर के फिर क्लोजिंग आ गया। तो यहाँ पूरे हाई से डोमिनेशन स्टार्ट हुआ था और इस पर्टिकुलर लो तक लगातार डोमिनेशन देखने को मिला। इसके बाद मार्केट यहाँ क्लोज हो गया। अब इसको और मेजर फ्रेम में देखेंगे, डेज को कंबाइन करेंगे, तो इस हाई से डोमिनेशन होना स्टार्ट हुआ, इस लो तक सेलर ने डोमिनेट किया, फिर इस लो से डिमांड ज़्यादा हो गई तो मार्केट हाई लेवल जाने लगा और इस लो से इस हाई तक अल्टीमेटली लास्ट टू लास्ट क्या किया, बायर्स ने मार्केट को पुश किया और इस हाई से क्या हुआ, फिर अगेन सेलर डोमिनेट किया और लोअर लेवल तक सेलर ने अगेन प्राइसिंग को क्या किया, पुश किया। अगेन यहाँ से हाई लेवल तक मार्केट पुश हुआ और अगेन यहाँ जाकर के क्लोज हो गया। तो अगर स्विंग वाइज इसको ऑब्जर्वेशन करेंगे तो कुछ इस तरह से प्राइस का क्या होता है, मूवमेंट होता है कि जहाँ से जहाँ तक डोमिनेशन होगा, कि सेलर ने हाई से लो तक डोमिनेशन किया तो वो पूरा स्विंग क्या बना, सेलिंग स्विंग बना। कि सबसे यहाँ पूरा सप्लाई इस पूरे स्विंग में क्या थी, ज़्यादा थी, बायर्स वीक थे, इसलिए प्राइस क्या हुआ, गिरता चला गया और यहाँ से फिर बायर डोमिनेशन आना स्टार्ट हुआ तो अगेन प्राइसेस क्या हुए, यहाँ से हाई लेवल की तरफ प्रोसीड किए। जूम आउट करेंगे चार्ट्स पर तो मार्केट हम देखेंगे कि जैसे हम काफ़ी बेसिक से चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, तो देखिएगा बेस स्ट्रांग होगा तो आगे जो हम चीज़ें डिस्कस करेंगे जो हमेशा वो आपको ज़्यादा बेटर क्लैरिटी फिर क्या करेंगी, डेवलप करेंगी। क्योंकि हम एकदम बेसिक से चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, बेस क्लियर रहेगा तो आगे भी आपको क्लैरिटी डेवलप होगा। अब एकदम बेसिक से क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि मेरे कंसेप्ट जो होते हैं, जो यहाँ डिस्कस हो रहा है उसका आपको लिंक मिलेगा। कुछ ना कुछ एडवांस कंसेप्ट पर देखेंगे कि ये सारी चीज़ें क्या होंगी, लिंक्ड रहती हैं।
कि आज जो डिस्कस किया पार्ट 2 में जो डिस्कस होगा, फर्दर पार्ट्स में जो डिस्कस होगा, तो आप देखेंगे कि ये सारी चीज़ें एक दूसरे में आपस में क्या होंगी, चीज़ें लिंक होंगी। तो इसलिए बेसिक से स्टार्ट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेसिक क्लियर होगा तभी हम एडवांस को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो आगे बढ़ेंगे कंसेप्ट में। तो मार्केट किस तरह से फिर मूव करता है कि जनरली स्विंग का नेचर है कि कभी बायर डोमिनेशन है तो उसके बाद जो डेफिनेट चीज़ है जो मार्केट में होने वाली है, जो 100% फिक्स्ड है। मार्केट में जनरली देखिए 100% कुछ भी फिक्स नहीं होता है, बट मार्केट नेचर में हमेशा कहता हूं कि 100% फिक्स होता है। कि कोई भी इसलिए सिस्टम जब हम बनाते हैं तो मार्केट नेचर को यूज़ करते हैं। जो मेरे ट्रेड्स बेस्ड होते हैं, मेरा जो पूरा ऑब्जर्वेशन बेस्ड है वो मार्केट के नेचर पर बेस्ड है, क्योंकि नथिंग इज सर्टेन इनटू द मार्केट एक्सेप्ट वन थिंग, एक्सेप्ट द नेचर ऑफ द मार्केट इटसेल्फ। तो कुछ भी सर्टेन नहीं है मार्केट में। अनसर्टेनिटी, मार्केट का दूसरा नाम ही अनसर्टेनिटी है और अनप्रिडिक्टेबिलिटी है। बट एक ही चीज़ मार्केट में सर्टेन है, विच इज़ द अनसर्टेनिटी ऑफ द मार्केट्स। तो सर्टेनिटी क्या है? कुछ भी पहले तो सर्टेन नहीं है, सब कुछ अनसर्टेन है, अनप्रिडिक्टेबल है। बट प्रिडिक्टेबल क्या है? प्रिडिक्टेबल इज द अनप्रिडिक्टेबल नेचर ऑफ द मार्केट। कि मार्केट अनसर्टेन ही रहेगा, मार्केट अनप्रिडिक्टेबल ही रहेगा, ये फॉर श्योर क्या है, हम इस पे वाउच कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं ये प्रिडिक्टेबल है कि मार्केट विल बी अनसर्टेन। तो कभी भी एक डायरेक्शन में जा रहा है तो एक डायरेक्शन में नहीं जाएगा। जो अनसर्टेन नेचर है ये मार्केट का नेचर है। तो कभी अगर बायर डोमिनेट कर रहे हैं तो कभी सेलर डोमिनेट करेगा, एंड सेलर अगर डोमिनेट कर रहा है तो दूसरा डोमिनेशन किसका आएगा? बायर का ही आएगा, और कोई मार्केट में है ही नहीं। तो सेलिंग स्विंग आ रहा है तो नेक्स्ट स्विंग 100% क्या एक्सपेक्टेशन या प्रोबेबिलिटी है कि नेक्स्ट स्विंग विल बी बाइंग ओनली। कि जहां से भी सेलर डोमिनेशन खत्म होगा वो नेक्स्ट स्विंग क्या होगा? फिर बायर डोमिनेशन का ही होगा। तो दिस इज व्हाट इज सर्टेन इनटू द मार्केट, इट्स द प्राइस नेचर। प्राइस नेचर क्या है? स्विंग का नेचर है। तो स्विंग का नेचर क्या हुआ? और पीछे आ जाएंगे तो ये सेलिंग स्विंग चल रहा है। अब लास्ट टू लास्ट डोमिनेशन ये सपोर्ट पर है, इसके पहले फिर एक सेलिंग आया हुआ है, फिर यहाँ से यहाँ तक बाइंग है। अब फिर डिपेंड करता है आप इन लाइंस को, स्विंग के नेचर को किस ड्यूरेशन में और क्या फ्रेम में आप ड्रॉ कर रहे हो, तो उसके बेस पर हाईज लो चेंज हो सकते हैं। बट अल्टीमेटली नेचर सेम है कि ये लो से यहाँ से हाई से ये लो तक गिरा था, अगेन इस लो तक डोमिनेशन था, अगेन यहाँ से लास्ट हाई पॉइंट देखेंगे तो यहाँ है, अगेन लो पॉइंट यहाँ है, फिर हाई पॉइंट यहाँ है। तो इंट्राडे सेशन में देखेंगे तो इस सेशन के जैसे हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट को अगर मार्क करें तो ये हाई पॉइंट था एक, इसके बाद एक ड्यूरेशन के बाद ये लो पॉइंट है, ये हाई पॉइंट है, ये लो पॉइंट है। तो डोमिनेशन हमेशा हाई टू लो पॉइंट तक काउंट किया जाता है कि यहाँ सेलर डोमिनेट कर रहा था, फिर बायर डोमिनेशन आया, फिर सेलर आया, अब फिर बायर आया, फिर सेलर आया, फिर बायर आया। तो बायर अगर आ रहा है, जैसे मैंने अभी क्या आपको मेंशन किया कि व्हाट सर्टेन इनटू द मार्केट, ओनली वन थिंग इज सर्टेन इनटू द मार्केट, कि अगर अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, बायर डोमिनेशन आ रहा है, कि किसी भी इंट्राडे सेशन में जैसे 2 जुलाई को मार्केट मॉर्निंग में ओपन हुआ, डोमिनेशन आना स्टार्ट हुआ, तो डोमिनेशन में क्या देखने को मिला कि मार्केट हाई लेवल पर जा रहा है। तो लो से हाई की तरफ जा रहा है, मतलब कौन डोमिनेट कर रहा है? डिमांड ज्यादा है, बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं। तो व्हाट्स सर्टेन इनटू द मार्केट, जो हमें हमारी एज देगा मार्केट को समझने में, वो कंसेप्ट क्या है? इट्स द नेचर ऑफ द मार्केट, कि ओनली नेचर ऑफ द मार्केट इज सर्टेन एंड एवरीथिंग इनटू द मार्केट इज अनसर्टेन। तो ट्रेडिंग में स्पेशली इंट्राडे में सिर्फ नेचर ही एक ही सर्टेनिटी है और कुछ सर्टेन नहीं है। तो दिस इज द कंसेप्ट जो हम अपनी एज के लिए यूज करेंगे। सारे जो कंसेप्ट्स हैं, अंडरस्टैंडिंग है, वो एक मेजर नेचर पर बेस्ड है कि अभी अगर ऊपर जा रहा है, बायर डोमिनेट कर रहे हैं, तो वी नो डीप इनसाइड एंड वी कैन वाउच ऑन इट कि अगला स्विंग सेलिंग स्विंग होगा। अभी बायर डोमिनेट कर रहा है तो नेक्स्ट सेलर विल बी डोमिनेटिंग। अब वो बात अलग है कि सेलर कितना डोमिनेट करेगा, उसके लिए फर्दर कंसेप्ट है, अलग ऑब्जर्वेशन है, उसको भी हम आने वाली वीडियोस में समझेंगे। बट अभी के लिए क्या डेफिनेट है, क्या 100% है कि अगर बायर डोमिनेट कर रहा है तो लगातार हमेशा मार्केट में बायर डोमिनेट नहीं कर सकते हैं। दिस इज नॉट हाउ द मार्केट वर्क्स। तो रेजिस्टेंस लगाएगा, जहां से भी लगाएगा, सेलर डोमिनेशन स्टार्ट होगा, मार्केट में गिरावट देखी जाएगी। तो यहां से गिरावट देखने को मिली,
अब गिरावट भी आएगी तो लगातार गिरावट ही नहीं आती रहेगी, किसी पॉइंट से बायर डोमिनेट करेगा और फिर प्राइस में उछाल देखा जाएगा, एक कंटिन्यूस फ्लो ऑफ बाइंग स्विंग का क्रिएशन देखा जाएगा। तो यहाँ से अगेन मार्केट हाई लेवल चला गया। तो नाउ सेकेंड पार्ट में हम क्या डिस्कस करेंगे, इसके आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे कि सेलर डोमिनेशन तो आएगा ही, ये तो 100% है, ये तो सर्टेन है, बट कितना आएगा, कहाँ से आने का ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, और हो सकता है सेलर डोमिनेशन कम आए। जैसे यहाँ से क्या हुआ, यहाँ भी तो बायर डोमिनेशन है, सेलर डोमिनेशन आया, कम आया, अगेन मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे गया, तो ये भी तो छोटा सा सेलर डोमिनेशन है, बट मार्केट ज़्यादा सेल ऑफ नहीं हुआ, तो कम सेलर डोमिनेशन आया, तो अगेन मेजर फ्लो में ही क्या हुआ, बायर्स डोमिनेट कर ले गए। तो ये फर्दर जो आगे की जो अंडरस्टैंडिंग है कि कितना डोमिनेशन आ रहा है, क्या मार्केट का नेचर चल रहा है, जो आगे फर्दर की चीज़ें हैं वो हम पार्ट 2 में यहाँ से डिस्कस करेंगे। ओके, सो दिस वाज द वीडियो फॉर द डे। आई होप यू ऑल एंजॉयड टुडेज वीडियो। सो आने वाले पार्ट्स के लिए मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन, जिससे आने वाले जो नेक्स्ट पार्ट रहेंगे उसका अपडेट आप सभी को मिल सके। एंड अनदर थिंग टू अपडेट हियर कि लोग मुझसे पूछते हैं कि आयुष भाई आप फ्री टाइम में क्या करते हो। तो फ्री टाइम में रिसेंटली मैंने काफ़ी ज़्यादा गेम्स खेलना स्टार्ट कर दिया है कि मार्केट देखिए 9:15 to 3:30 रहता है एंड इवनिंग में भी थोड़ा बहुत टाइम होता है, तो आई एम इंजॉइंग प्लेइंग अ गेम्स नाउ डेज अ लॉट। एंड काफ़ी एक जो टाइम है मैं वहाँ पर भी अपना स्पेंड करता हूँ। तो लोग पूछते हैं कि आप बाकी टाइम में क्या करते हो, तो एक सेपरेट चैनल मैं यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ जिसमें मैं बाकी टाइम में क्या करता हूँ, तो वो वाला कंटेंट वहाँ पर मैं उसको शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो स्पेशली जो भी लोग फॉन्ड ऑफ गेम्स हैं, जिनको गेम्स खेलना पसंद है, एंड इट्स अ गुड थिंग टू रिलैक्स योरसेल्फ टू, तो नहीं खेलते हैं तो भी एडवाइस्ड है कि आप ट्राई कर सकते हैं। तो इसके लिए एक सेपरेट चैनल में क्रिएट कर रहा हूँ कि मैं तो गेमिंग करता ही हूँ, मैं तो बाकी चीज़ें करता ही हूँ, तो क्यों ना उसको रिकॉर्ड करके वो सेपरेट चैनल पर पोस्ट किया जाए। तो उस सेपरेट चैनल का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जा करके आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। जल्द ही वीडियोस वहाँ पर भी आना स्टार्ट होगा एंड वहाँ पर मैं लाइव भी आया करूँगा, तो लाइव आप मुझसे इंटरेक्ट कर सकेंगे एंड लाइव हम साथ में, मैं तो टाइम स्पेंड करता हूँ अपना फ्री वाइल प्लेइंग गेम्स और डूइंग अदर थिंग्स, तो लाइव रहेगा तो आप मुझसे वहाँ पर इंटरेक्ट भी कर पाएंगे। सो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस चैनल को भी आप जा करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज। टिल दैट, बाय टू ऑल एंड सी या।